जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानेंगे प्रोटीन के विषय में कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है और प्रोटीन हमारे शरीर में कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए भैया, प्रोटीन ये भोज्य युक्त क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। यानी जो प्रोटीन होता है ये भोज्य युक्त, यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे क्या होता है तो प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन जो होता है ये कार्बनिक पदार्थ होता है। तो दाल भात सब्जी रोटी हम खाते हैं उसी से हमें क्या मिलता है भैया, तो प्रोटीन मिलता है। और वो प्रोटीन कार्बनिक युक्त क्या होता है, एक पदार्थ होता है। ये होता है हमारा प्रोटीन। अब हम ये समझते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। देखिए, ये आधारभूत संरचना का स्थापना करता है। कैसे करता है, तो एंजाइम के रूप में ये जैव रासायनिक क्रिया का संचालन करता है। यानी जो नई प्रोटीन होता है ये एंजाइम के रूप में क्या करता है, ये काम करता है। एंजाइम क्या होता है, तो भोजन को पचाने के लिए सबसे महत्व काम किसका होता है, तो एंजाइम का होता है। और हमारे शरीर में कई सब ग्रंथि होते हैं, वो सब क्या करते हैं, तो एंजाइम को यहाँ से ढकेलता है, यहाँ से ढकेलता है, जिसके कारण हमारा भोजन पच जाता है। तो ये किसका काम होता है भैया, तो एंजाइम का कार्य होता है। देखिए, ये जैव रासायनिक क्रिया का संचालन करता है। जैव रासायनिक क्रिया क्या होता है, तो ऊर्जा के स्रोत को क्या करता है, बदलने के लिए काम करता है। जैसे हम जो भी चीज़ खाते हैं उससे थोड़ी सब मिल जाएगा, उसको बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव कौन करता है, तो जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा उसका संचालन होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में प्रोटीन मिलता है। तो ये होता है प्रोटीन का कार्य। देखिए, इसका खोज किसने किया, तो जोन्स मुल्डर ने क्या किया था, 1837 ईस्वी में किसका खोज किया भैया, तो प्रोटीन का खोज किया। देखिए, उसका नामकरण किसने किया, तो जे मुल्डर ने किया 1840 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था, तो हमारे प्रोटीन का नामकरण किया। किसका नामकरण किया, तो प्रोटीन का। इतना समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि प्रोटीन कैसे बनता है। चलिए ध्यान समझिए, यहाँ पे समझिए भैया। देखिए, प्रोटीन बनने का सबसे मुख्य स्रोत कौन होता है, तो होता है एमिनो एसिड। अगर एमिनो एसिड नहीं रहेगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और जब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो आदमी एकदम यहाँ ढिमलाएगा, यहाँ ढिमलाएगा। तो प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत कौन होता है, तो अमीनो एसिड होता है। देखिए, अमीनो एसिड में क्या होता है भैया, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और यही सब भैया क्या करते हैं, तो सबको चलाने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए, कई अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो पेप्टाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे समझिए। देखिए, हाई हमारा हो गया भैया अमीनो एसिड, लेकिन ऐसा ना कई ठोरा, यानी देखिए यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। जब ऐसा ना कई ठो मिल जाता है तब किसका निर्माण होता है, तो पेप्टाइड का निर्माण होता है। समझिए, इतना क्या है भैया, तो ये हमारा अमीनो एसिड है, लेकिन यह अमीनो एसिड जब कई ठो मिल गया तो यहाँ ढेर हो गया। तो जब ढेर हो गया तब उसका नाम रख दिया गया भैया पेप्टाइड। समझ में गया। अब देखिए, जब कई पेप्टाइड मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। देखिए, हाई हो गया भैया हमारा पेप्टाइड। ये क्या है, अमीनो एसिड से ज़्यादा क्या है, तो पेप्टाइड है। यहाँ पे समझिए, ऐसा कण कई जगह मिल गया, और जब ये कण कई ठोरा मिल गया तब क्या बन गया भैया, तो पोलियोपेप्टाइड। यहाँ पे समझिए, हाई कम है तो ये पेप्टाइड है। तो जब कई अमीनो एसिड मिला तो पेप्टाइड बना, और जब कई पेप्टाइड मिला तो पोलियोपेप्टाइड बना। समझ में गया। अब देखिए, जब कई पोलियोपेप्टाइड मिला तब जाके हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है भैया। देखिए, कई पेप्टाइड मिला तो पोलियोपेप्टाइड बना, और जब कई पोलियोपेप्टाइड मिला तब जाके क्या बनता है, तो हमारे प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है भैया, प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे एक आदमी है तो अकेले बोला जाएगा, तो इसे समझिए है अकेला। जब दो लोग मिलेंगे तो कहिएगा दो आदमी है, तो इसे समझिए दो ठौरा मिल गया। लेकिन जब कई आदमी मिल जाता है तो बोला जाता है कि आदमी का समूह हो गया। तो उसी तरह से थोड़ा कम जब था तो उससे हम बोलते हैं पेप्टाइड, और जब कई पेप्टाइड मिलके ढेर पेप्टाइड हो गए तो उससे हम बोलते हैं पोलियोपेप्टाइड। और जब कई पोलियोपेप्टाइड देख के हम हचाहच मिल जाता है तब हमारे प्रोटीन का निर्माण होता है। इतना आपको समझेगा कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। अब हम थोड़ा प्रोटीन के विषय में आगे समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्रोटीन का कितना आवश्यकता होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए, 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में भैया क्या होते हैं, अनावश्यक हमारे शरीर में होते हैं। यानी हमारे शरीर में 10 अमीनो एसिड अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब होता है जो इनके कोनो काम नहीं होता है। तो 10 तो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया, बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि 100 प्रोटीन आदमी के अंदर बनेगा तो खाएगा का। तो उन्होंने क्या किया, 10 प्रोटीन को हमारे अंदर पहले से मौजूद कर दिया। तो जब 10 पहले से मौजूद है भैया तो कोई कोनो आवश्यकता नहीं है। जैसे अब मान लीजिए हम आपको पढ़ाते हैं
ABCDEFG क ख ग घ अंगा। तो ये आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने का, काहे नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं तो ये पहले से आपको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमें और सीखने का आवश्यकता होता है। तो हम क्या करते हैं, सीखते हैं, दूसरे लोगों से क्या करते हैं भैया, सीख लेते हैं। उसी प्रकार से जो 10 को अमीनो एसिड होता है यह अनावश्यक होता है, इसे हमें जानना जरूरी नहीं होता है। समझ में आ गया। अब देखिए 10 अमीनो एसिड आवश्यक हमारे शरीर के लिए भैया चाहिए, लेकिन ये 10 तो कहाँ से मिलता है, तो भोजन से मिलता है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, दाल भात सब्जी मुर्गा मछली, तो उससे क्या होता है, तो 10 प्रोटीन मिल जाता है। समझिए 10 प्रोटीन पहले से मौजूद है, इसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन 10 तो हमें चाहिए ना, तो सब कैसे मिलता है भैया, तो भोजन से मिलता है। आप समझिए, देखिए 10 तो है, कितना हो गया, तो 20 अमीनो एसिड हो गया। तो जब 20 अमीनो एसिड एक में मिल जाता है, तब एक प्रोटीन का क्या हो जाता है, हमारे शरीर में निर्माण हो जाता है। तो 10 पहले से मौजूद है, 10 हम भोजन से प्राप्त कर लिए, तो कुल कितना हो गया, तो 20 हो गया। जब 20 अमीनो एसिड मिल गया, तब एक प्रोटीन का निर्माण हो गया। समझ में गया। आप समझिए, देखिए अब मान लीजिए प्रोटीन का भैया निर्माण हो गया, लेकिन प्रोटीन को कौन ले जाने वाला चाहिए ना। जैसे मान जब कोई जाना है दिल्ली, आप थोड़े ना पैदल चल जाइएगा, चाहे ट्रक होगा, चाहे बस होगा, चाहे एरोप्लेन होगा, किसी के माध्यम से आप जाइएगा। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में प्रोटीन बन जाता है, तो प्रोटीन को प्रत्येक कोशिका में ले जाना चाहिए ना। उसके विषय में हम जानते हैं कि कौन कौन होते हैं जो प्रोटीन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ध्यान समझ, देखिए पहला होता है mRNA। mRNA को हम क्या बोलते हैं भैया, तो मैसेंजर RNA। मैसेंजर का मतलब समझ रहे हैं कि मैसेज कर दिया जाता है। जैसे व्हाट्सएप पे कहीं चैटिंग करिएगा तो मैसेज करिएगा धड़ाधड़, उसके बाद तुरंत तक खबर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो प्रोटीन को ले जाने का इधर उधर काम करता है, मैसेज पहुंचाने का काम किसका होता है भैया, तो mRNA का होता है। देखिए ये प्रोटीन को क्या करता है, ये खोजने का काम करता है। जैसे ध्यान समझिए, है क्या भैया, मान लीजिए हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन है। अब जैसे समझिए एक रास्ता है, और रास्ता से 20 सब मुर्गी जा रही है। अब एक आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, देखो भैया जवान मुर्गी गदैल की है, उसी को हमको पकड़ के और लेके आना है। तब सब मुर्गी को थोड़ी ना पकड़िएगा, उसमें ताकिएगा कवन मुर्गी है मोटकी, उसी को पकड़ लीजिएगा। उसी तरह से जब हमारे अंदर कई प्रोटीन एक साथ जाते हैं ना, तो जो mRNA होता है ये क्या करता है भैया, ये मैसेंजर का काम करता है। ये रहिए ऐसा खड़ा हो जाएगा, देखेगा प्रोटीन आ रहा है, तो जो भी इसको आवश्यकता होता है ना, इसको ही पकड़ लेता है। 10 तो हमारे पहले अंदर है, उसको तो खोजेगा नहीं भैया, लेकिन 10 को तो खोजेगा। जो भोजन से 10 मिल रहा है, इसको तो खोजबे करेगा। तो कौन खोजता है, तो mRNA खोजता है। देखिए जैसे प्रोटीन आएगा ना, एकदम टुकुर टुकुर ताकेगा, एकदम तकता रहेगा। लेकिन जैसे हमारा भोजन वाला प्रोटीन आएगा ना, तो जो mRNA होता है तो उसको पकड़ लेता है। अगर हमारे शरीर वाला है, इसको बाहर हटाए, चाचा तुम हटो, तुम तो पहले से मौजूद हो, तुमको हम नहीं पकड़ेंगे। लेकिन जो भोजनिया से मिलेगा उसको ही क्या कहता है, जब टुकुर टुकुर ताकता है और तुरंत उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। तो उसे क्या करता है, पकड़ के ये मैसेज किसको दे देता है, देखिए ये ट्रांसफर RNA को देता है। यानी इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर RNA। इसे हम शॉर्ट में लिखे हैं tRNA। अब समझिए जो mRNA था, इसने क्या किया, 10 जो हमारे भोजन से मिला उसको तो पकड़ लिया, लेकिन 10 जो पहले से मौजूद है उसको ही नहीं पकड़ता है। लेकिन जो 10 पकड़ लेता है ना, ये किसको ट्रांसफर कर देता है, तो tRNA को करता है। ये ट्रांसफर कर देता है tRNA को। अब tRNA क्या करता है, उसको भैया पकड़ लिया। देखिए इसका नाम है ट्रांसफर, यानी चला खाता में पैसा यहाँ भेजा वहाँ भेजा, तो ट्रांसफर हो जाता है। उसी प्रकार से जो mRNA होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पकड़ के किसको दे देता है, ट्रांसफर RNA को। अभी ट्रांसफर RNA कहाँ लेके जाता है, देखिए ये राइबोसोमल, यानी जो हमारे शरीर में राइबोसोमल RNA होता है, ये इसको देने का काम करता है। हेकर काम है खाली खोजा भैया, खोजेगा, खोज के किसको दे देगा, ट्रांसफर RNA को। और ट्रांसफर RNA क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा किसको, तो rRNA को कर देगा। rRNA को हम क्या बोलते हैं, तो राइबोसोमल RNA बोलते हैं। और यही क्या करता है भैया, तो प्रोटीन को कहता है ले चाचा हम तो पकड़ लिए, अब हम बना देंगे। तो ये किससे काम हो गया, rRNA का। समझ में क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि mRNA का काम क्या होता है। तो क्या होता है भैया, ये प्रोटीन को पकड़ता है, पकड़ने के बाद किसको दे देता है, तो ट्रांसफर RNA को। ट्रांसफर RNA क्या करता है, तो इसमें RNA होते हैं, उसको क्या करता है, निकाल के देता है ला चाचा, वो सब क्या करते हैं, प्रोटीन को बना देते हैं। समझ में क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन कैसे बनते हैं, और प्रोटीन का कार्य क्या होता है। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।